जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने आपको विराम दिया था कि जालंधर भगवान विष्णु और सभी देवताओं सहित अपने जालंधरपुर को ले गया और वहाँ पर सब निवास करने लगे। वहाँ पर उसके धर्म राज्य में सब सुखी थे। और आगे की कथा इस प्रकार से है कि हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख करके देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुला करके देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त देवऋषि नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए और इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर के शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने सब दुखों को कह करके उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब देवऋषि नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्य राज जालंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह करके देवताओं को आश्वासन दे करके श्री देवऋषि नारद जालंधर के पास जा पहुँचे। वहाँ पर जालंधर की सभा लगी हुई थी। उस सभा बीच में देवऋषि का पदार्पण हुआ तो जालंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आगमन हुआ। मेरे योग्य यदि कोई सेवा हो तो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जालंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर देवऋषि नारद जी प्रसन्न होकर के बोलते हैं कि हे दानवराज महाबुद्धिमान जालंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों से भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। यहाँ 10,000 योजना में फैला कल्प वृक्ष का वन है और वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा ये भी देखा कि वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जालंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने देवऋषि नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उससे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जालंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और द्युलोक, प्राताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वो सब तुम्हारे पास व्याप्त हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देख करके बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा सब कुछ फीका है।
तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर के दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य ही लाऊंगा। तब देवर्षि नारद बोलते हैं कि ऐसे रत्न तो केवल कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही हैं। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बड़ी ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न की सी महिमा तीनों लोकों में कहीं पर व्याप्त नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। तब देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर के अन्य कहीं कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। तब राजा पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा कि हे नारद जी, तब दैत्य राज ने क्या किया, वह सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब देवर्षि नारद ने बताया कि उनके चले जाने पर जालंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदर जो भामिनी है उसको मेरे लिए मांग करके लाओ। यह सुनकर के वह दूत शिवजी के स्थान पर जा पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा से सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत ने ऐसा कहते ही भगवान शूलमणि के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हुआ, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह भगवान था। वह दौड़कर राहु को खाने के लिए दौड़ा और राहु बड़े जोर शोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण ली और अपनी रक्षा मांगी, तो शिवजी ने उसे पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। तब उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा कि यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख करके शिवजी ने प्रसन्न होकर के अपना आज्ञाकारी मानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो तेरी कोई पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय कदापि ना होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर के उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर के स्थित रहने लगा। आज की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं और आगे की कथा अगले वीडियो में सुनने के लिए आपको मिलेगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।